निकम्मा कर्म है, धर्म निकम्मा नहीं है। और जब तक आप ऐसे रहोगे आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप हिंदू और मुसलमान को दो मानते हो, एक पिता की संतान है, एक घर से आए हैं, यहाँ हम अज्ञानता से अलग अलग बन गए, आप उसको और दरार पैदा कर रहे हो। संतों का काम मिटाना होता है, उसको चौड़ा करना नहीं होता। रामानंद जी खड़े हुए और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मेरी दुर्बुद्धि मेरे अंदर समाई थी और आज मेरा भ्रम तोड़ दिया मेरे इस भगवान ने। उसके बाद रामानंद जी ने किसी मुसलमान या हिंदू में कोई अंतर नहीं रखा। तो पुण्यात्माओं, इस बात को देखकर सिकंदर लोधी पानी पानी हो गया कि भाई अपने हाथों से कत्ल कर दिया। रामानंद जीवित बैठा और मेरा रोग रहा नहीं, तो वहीं बैठ गया उनके चरणों को पकड़ के। कबीर परमेश्वर के हैं, तो कबीर परमेश्वर के विचारों को सुनकर उसने लगा कि यदि मैं इस महापुरुष को अपने वहां दिल्ली ले चलूं कबीर जी को, तो वहां हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत खींचातानी रहती है। इनके विचार सुनकर हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जा और मेरे राज्य में भी शांति हो और वो भी सुख से जी लेंगे। राजा की नीति होती है कि उसके राज्य में सुख बना रहे, और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यूं करवाता है, क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की निजात भी ना आवे, कोई फांसी खा कर मर जावे, कोई टिक्की से दुखी रहे, कोई घर छोड़ जावे, रोज कड़ा माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करे। और परमात्मा चाहता है जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे